हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज बात करेंगे ग्रेप्स के बारे में कि बेबी को ग्रेप्स जो है आप कब से दे सकते हैं, अंगूर जो है आप कब से दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अंगूर चाहे ब्लैक हो चाहे ग्रीन वाले हों, कोई भी अंगूर हो, सबके बारे में कॉमन बात हो रही है। तो आप किसी भी तरीके के अंगूर बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बच्चे को ग्रेप्स दे रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे जब भी आप ग्रेप्स बच्चे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आए। तो ग्रेप्स के लिए प्रिकॉशंस आपको लेना है। उसके अलावा देखना है कोई एलर्जिक साइन वगैरह के लिए, क्योंकि ग्रेप्स से कई बच्चों को अगर बहुत जल्दी दे देते हैं तो एलर्जिक साइंस हो जाते हैं। उसके बारे में मैं आगे थोड़ा सा बात करूंगी। तो हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, और बात करेंगे कि जब आप ग्रेप्स ले रहे हो तो किस तरीके से आपको खरीदने हैं, किस तरीके से आपको स्टोर करना है। तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ पोस्ट होते हैं चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स बच्चे को कौन सी एज से आप दे सकते हैं, क्योंकि एज ए न्यू पेरेंट हर एक चीज़ आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता होता कि कौन सी एज से ये करना है या किस तरीके से आपको करना है। तो अंगूर के बारे में हम बात करें, और सबसे पहले मैं यही बात करूँगी कि कौन सी उम्र से आपको अंगूर बच्चे को देना चाहिए। कुछ लोग जो हैं 6 मंथ्स पे, यानी जब बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट होती है तो अंगूर बच्चे को दे देते हैं। फ्रूट्स वगैरह यूजुअली 6 मंथ्स पे ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं, बट डॉक्टर्स की एडवाइस यही है कि जब आप अंगूर बच्चे को दे रहे हैं, आप ग्रेप्स बच्चे को दे रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अंगूर जब भी आपको बच्चे को देना है तो जब आपका बच्चा 8 महीने कंप्लीट कर लेता है उसके बाद आप बच्चे की डाइट में ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी चॉइस आपकी है, आप चाहे 6 मंथ्स पे कर सकते हैं या 8 मंथ्स पे कर सकते हैं, बट अच्छा यही रहेगा कि आप 8 मंथ्स पे करें तो ज़्यादा सेफली आप ग्रेप्स बच्चे को दे सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करती हूँ, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है जब तक आपको ये नहीं पता होता कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। उस चीज़ को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ग्रेप्स के बेनिफिट्स के मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जिससे आपको लगे कि येस बच्चे को ग्रेप्स जो है देना चाहिए। वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जितने भी हैं सबके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो ग्रेप्स के भी बेनिफिट्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ग्रेप्स जो है बच्चे के हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसके ऑर्गन्स जो है प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। उसके अलावा ग्रेप्स जो है बहुत इजी टू डाइजेस्ट है। अगर आप सही तरीके से बच्चे को देते हो तो बहुत इजीली बच्चा जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। बच्चे को जैसे 6 मंथ पे आप थोड़ा बहुत सॉलिड देना स्टार्ट करते हो तो उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, बट ग्रेप ऐसा है जो इजीली डाइजेस्ट बच्चा कर सकता है। उसके अलावा बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम अगर रहता है, जो कि यूजुअली इस टाइम में बच्चों को रहता ही है, तो इस टाइम पे हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल बच्चे की डाइट में ऐड कीजिए जो फाइबर रिच हो, जिसमें ऐसा फाइबर हो जो बच्चे के बाउल मूवमेंट जो है सही रहते हैं। तो ग्रेप्स बिल्कुल ठीक है। ग्रेप्स में ग्रेप्स जो है फाइबर रिच होते हैं, जिससे बच्चे के बाउल मूवमेंट जो है ठीक रहते हैं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपको ज़रूर बच्चे को ग्रेप्स देने चाहिए। उसके अलावा इस टाइम पे काफ़ी कॉमन रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं जो बच्चे के साथ में होते हैं, सारे बच्चों के साथ में होते हैं, तो उनसे बच्चा बचा रहे उसके लिए भी ग्रेप्स काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस टाइम पे आप ग्रेप्स बच्चे की डाइट में ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा 8 महीने का हो गया है तो आप थोड़ा सा जूसी फॉर्म में उसको दे सकते हैं, जैसे अच्छे से उसको मैश कर लीजिए, और आप छानना ज़रूर है, क्योंकि बच्चे को चोकिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अच्छे से मैश कर लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए, हल्का सा वाटर ऐड कर लीजिए, और वो बच्चे को आप जूस जो है दे सकते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, कोई भी चीज़ जो भी दे रहे हैं आप कम क्वांटिटी में दीजिए। यहाँ हम ग्रेप्स की बात कर रहे हैं, हम जैसे स्टार्टिंग में आप ऐड करेंगे, बच्चा आपका 8 महीने का हो गया है तो बच्चा को ऑब्वियसली आप जूसी फॉर्म में दोगे तो 1 से 2 चम्मच काफ़ी हैं। उसके बाद उसका बॉडी का रिएक्शन देखना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रेप से हालांकि बहुत रेयर होता है, बट फिर भी कुछ बच्चों को रैशेज वगैरह हो जाते हैं, कुछ बच्चों को कुछ एलर्जिक साइन हो जाते हैं, कुछ बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ बच्चों को खुजली हो जाती है, इचिंग हो जाती है। तो आपको पहले देखना है कुछ टाइम के लिए कि बच्चे को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। और पहले हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में देना है। ये कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो बच्चे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चा और डिमांड करता है, और हम भी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि बच्चा ये खा रहा है या बच्चा ये पी रहा है तो इसको और दे देते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका स्टमक बहुत सेंसिटिव होता है, 1 से 2 चम्मच स्टार्टिंग में काफ़ी है।
धीरे धीरे करके क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, और जब आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसके अलावा क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो छोटे बच्चे को जूसी फॉर्म में देना है या मैशी फॉर्म में देना है, उसका छिलके का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे ग्रेप्स आपने लिए है तो बहुत अच्छे से उसको वॉश आपको करना है, बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि इसका कोई छिलका वगैरह उतरता नहीं है। और बाहर से जब ये आते हैं तो पेस्टिसाइड्स वगैरह काफ़ी होते हैं, डर्ट होता है, जर्म्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक ग्रेप्स के लिए जाइए, स्पेशली बच्चे के लिए जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं अच्छा कीजिए कि ऑर्गेनिक लें, क्योंकि पेस्टिसाइड फ्री होते हैं, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उन सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक लें। जब आप घर पे ले आए हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक है चाहे नॉर्मल है, बहुत अच्छे से वॉश करना है, चलते पानी में उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में जब आप बच्चे को दे रहे हैं तो जूस का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाना है। और वैसे अगर बच्चे को दे रहे हैं, जैसे बच्चा 10 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया है, तो बच्चा जो है चबा के कुछ चीज़ों को खा सकता है। तो हमेशा लंबा तरीके से अंगूर को जो है कट कीजिए, विथ में मत कीजिए, मतलब चौड़ाई में मत कीजिए, लंबाई में अंगूर को आप कट कीजिए। विथ में कट करने से क्या होता है, बच्चे को चोकिंग का प्रॉब्लम उस टाइम पे हो सकता है। तो अगर आप लंबाई में कट करते हैं तो बच्चे को चोकिंग वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता है, या ना के बराबर ही होता है। और ग्रेप्स के केस में एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप परचेज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि फ्रेशली ग्रेप्स परचेज़ कीजिए। अच्छा, ग्रेप्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो 7 से 10 दिन तक भी चल जाते हैं। बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी आप ले रहे हैं बच्चे के लिए, कोशिश कीजिए कि वो फ्रेश लीजिए और 1 से 2 दिन में वो कंज्यूम हो जाए। कम क्वान्टिटी में ले आइए और फिर दोबारा से आप ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक वो पड़े हुए हैं। अब बच्चा जो है एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ खा नहीं सकता है, तो साथ साथ आप भी खा लीजिए ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए और दोबारा से मार्केट से आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स परचेज कर पाए। तो कोशिश करना है कि फ्रेश लेना है, उसके अलावा 1 से 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में उसको कंज्यूम कर लेना है। अब क्योंकि फ्रिज में रखे होते हैं तो ठंडा कभी भी बच्चों को नहीं देना है, उसको काफ़ी देर पहले निकाल के रख लीजिए, जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही बच्चे को जूस या मैश करके या कट करके जैसे भी आपको देना है वो करके दीजिए। बट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जब आप ग्रेप्स परचेज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको टच करके आप देख सकते हो, ग्रीन कलर के होंगे, आपको फ्रेशली लगेगा एकदम, कुछ स्पॉट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, या स्पेशली वो वाले दाने जब आप बच्चे को दे रहे हो तो उसमें स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ढीले से हो रहे हैं, अगर दबाने से आपको काफ़ी लगेगा कि अंगूर दब पा रहे हैं, तो वो मतलब कि काफ़ी पके हुए से होते हैं, वो फिर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं और 1 से 2 दिन में ही आपको जल्दी जल्दी उसको कंज्यूम करना पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ का और जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ग्रेप्स जब आप बच्चे को दे रहे हो पहले उसको खुद खा के देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी खट्टे भी होते हैं ग्रेप्स। तो आप कोशिश कीजिए कि मीठे ग्रेप्स हो जब आप बच्चे को दे रहे हो, क्योंकि काफ़ी खट्टा है तो उसके बाद में बच्चा उसको लेगा नहीं। कुछ भी चीज़ खाने से पहले, स्पेशली फ्रूट्स, आप पहले खुद खाइए फिर बच्चे को दीजिए कि बच्चे को वो टेस्ट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी करते हैं, हम जैसे अंगूर जो है बहुत खट्टे हैं, आप सारे ही खट्टे आ गए हैं तो क्या करना है, बच्चे को देने हैं। तो उस केस में कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे का जैसे जूस रेडी कर दिया और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिया कि वो मीठा हो जाएगा, बच्चा आराम से ले लेगा। प्लीज़ 1 साल से पहले बच्चे को नमक और चीनी से दूर रखिए। और कुछ डिश बना रहे हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा डालना पड़ रहा है तो अलग बात है, बट ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो भी जूस वगैरह आप बना रहे हैं, सैलेड आप बना रहे हैं, वैसे बच्चों को दे रहे हैं, उसमें चीनी वगैरह ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चे के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप फ्रूट्स दे रहे हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, बट अगर आप उसको शुगर ऐड कर देते हैं उसके अंदर तो वो बच्चे की बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ ये नहीं करना है। अगर अंगूर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो वो अभी मत दीजिए बच्चे को, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उस टाइम पर कुछ और दे सकते हैं। और जब आपको लगे कि नेक्स्ट टाइम आप ग्रेप्स लेके आते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ वो बच्चे को दीजिए। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ग्रेप से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलता है एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।